हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोसो। तो आज से पहले ऑलरेडी हमारे 10 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 11 है। आज से पहले हमने क्या सीखा ये एक बार हम देख लेते हैं। आज से पहले हमने दो लैंग्वेजेस देखी। पहली कौन सी? HTML एंड सेकंड वन CSS। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम हमारा आउटपुट देख लेते हैं कि अब तक 1 सेशन से लेके 10 सेशन तक हमारा कितना वेब पेज कंप्लीट हो चुका है। सो कमिंग टू आवर वेब पेज, मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये हमारा वेब पेज है जो अब तक कंप्लीट हो चुका है सेशन 10 तक। और यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस था वो HTML और उसके बाद CSS पे था। लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उसमें बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी इमेज है जो कि हमने लास्ट सेशन में अपने पैराग्राफ में ऐड की थी एज अ बैकग्राउंड इमेज, और ये हमारा पैराग्राफ था। सो कमिंग टू दिस सेशन, सेशन नंबर 11। इस सेशन में हमारा मेन फोकस किस पे रहने वाला है? तो इस सेशन में हमारा मेन फोकस रहने वाला है जावा स्क्रिप्ट पे। अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 3 लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पहली कौन सी? HTML, सेकंड वन CSS एंड थर्ड जावा स्क्रिप्ट। HTML क्या होता है कि ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। जो आपका वेब पेज है उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? HTML। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स मींस CSS। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर हमें हमारे वेब पेज को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल या हमें उसके फॉन्ट्स में बैकग्राउंड कलर, इमेज, बॉर्डर, हेडिंग इनमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हम CSS यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं? तो HTML क्या हो गई? आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज हो गई जो कि स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है which is used to create a dynamic web application, or we can say a dynamic web page। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि जैसे ये मेरा वेब पेज है, अगर मैं इसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करूं तो मुझे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी होगी? मुझे जावा स्क्रिप्ट यूज करनी होगी। जैसे कि अगर इस पेज पे मेरा कोई लिंक होता या मेरा कोई बटन होता और अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो उसके बाद मुझे एक आउटपुट शो हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो उस इंटरेक्शन के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं? हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। That's why I'm saying here this that JavaScript is used to make your web page more responsive, more interactive। तो ये हमारा VS कोड हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा कमांड देंगे? हम स्क्रिप्ट का कमांड देंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कंसोल डॉट लॉग हमारे पास फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसी फंक्शन को देख लेते हैं। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पास किया जैसे कि वेलकम टू कोडिंग। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो हमें ये देखने के लिए कि क्या मेरा जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम मैंने मेरे VS कोड पे लिखा था वो वर्क कर रहा है या नहीं, या उसका आउटपुट हम कहाँ पर देख सकते हैं? हम कंसोल में उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? राइट क्लिक और आप इंस्पेक्ट पे जाइए और आपके पास यहाँ पे एक ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप कंसोल में जाएं और यहाँ पे आपके पास ये लिखा आ रहा है वेलकम टू कोडिंग। नाउ कमिंग बैक टू VS कोड। अब इसके बाद मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था जिसको अलर्ट फंक्शन बोलते हैं। अलर्ट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हमें कोई एक अलर्ट मैसेज अगर देना होगा तो हम अलर्ट फंक्शन का यूज करते हैं।
अगर मैं अलर्ट मैसेज यहाँ पे देना चाहूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया HTML पेज, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका एक अलर्ट मैसेज आपके वेब पेज पे अपीयर हो रहा है। दिस पेज सेज, तो ये पेज क्या कह रहा है, एक अलर्ट मैसेज आ रहा है आपके पास HTML पेज। मैंने यहाँ पे इसको ओके किया और आपका HTML पेज उसके बाद आपके सामने एज अ आउटपुट में आ चुका है। इसके अलावा हमें और क्या देखना होगा एक बार। अब जैसे ये अलर्ट HTML पेज है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एज अ फंक्शन भी इसको बना सकते हैं। हम एज अ फंक्शन इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया। उससे पहले हम वेरिएबल के बारे में सीख लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना होता है जिसको हम वेर बोलते हैं। सो वेर नंबर 1 इक्वल टू 56, सेकेंड वेर नंबर 2 इक्वल टू। तो अगर हम किसी इंटीजर को डिफाइन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56, लेकिन अगर हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डबल कोट से सिंगल कोट्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एड्यूसॉफ्ट लाइक दिस। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने रिफ्रेश किया, क्या है, या तो आप अपने VS कोड में यहाँ पे console.log से ये नंबर या वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, या हम एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कंसोल है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको console.log यानी आपको सेम फंक्शन यूज करना होगा। आपने इसके अंदर क्या दिया, अपना वेरिएबल का नाम क्या था, नंबर 1। अब मैंने क्या किया, एंटर किया और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है। सेम अगर मैं console.log और यहाँ पे मेरा सेकंड वेरिएबल कौन सा था, सेकंड वेरिएबल मेरा था नंबर 2। मैंने क्या किया, कॉल किया और मेरा यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग है वो एज एन आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें कंसोल में आप एक और बात देख सकते हैं, जैसे अगर मुझे कुछ एडिशन है या मुझे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे 2+5, तो आपके पास 7 आंसर आ गया। अगर मैं चाहती हूँ 4 देन -8, तो मेरे पास -4 आंसर आ गया। तो आप कंसोल में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स कि हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे कॉल करते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम लॉजिकल फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेर एक्स जो हमारा नाम है, हमने इसको कितना रखा 5, उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज किया y के नाम से, इसको हमने रखा 10। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा console.log, इसके अंदर मैंने एक लॉजिकल फंक्शन दिया, जैसे कि x इक्वल टू y। फिर मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे गई और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे होंगे, फॉल्स आपका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के ऊपर कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया आपका या आपका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन 11 सेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So don't forget to like and subscribe. Thank you so much.